ये सारे हाथ महल की रानियों के हैं और जब भी राजा जी का शिकार करने का मन होता था तो वो इनके ऊपर बैठकर शिकार करने जाते थे। तभी मेरी नजर पड़ी चुस्की पर। मैं पहुंचा इस मेहरानगढ़ के सबसे सुंदर महल फूल महल में, बल्कि शंख और शेल्स के चूने को यूज करके इनकी दीवारों को बनाया गया था। जो टॉप पर पहुंचने के बाद आपको यहाँ पर छोटी बड़ी कई सारी तोपें दिखेगी। ये है राजस्थान की जोधपुर सिटी, जिसे सिटी ऑफ सन भी कहा जाता है। और इसी सिटी के बीचों बीच बना है एक श्रापित किला, पर इस किले को पिछले 500 साल से आज तक कोई जीत नहीं पाया। श्राप ऐसा जिसे मिटाने के लिए मानव बलि देनी पड़ी। 1200 एकड़ में बसा 120 फीट की ऊंची दीवारों वाले इस किले का नाम है मेहरानगढ़। इस किले को फोर्ट ऑफ सन भी कहा जाता है। इस किले के अंदर कई हॉलीवुड मूवीज की शूटिंग भी हुई है, जैसे द डार्क नाइट राइसेस, द जंगल बुक और भी कई सारी। तो आज हम चलेंगे इसी किले के अंदर और देखेंगे आखिर ऐसा क्या है जो इसे इतना खास बनाता है। मेहरानगढ़ किला जोधपुर में सिचुएटेड है। इसे राव जोधा जी ने 1459 में बनवाया था, मारवाड़ में, जिसे लैंड ऑफ डेथ भी कहा जाता है। और आज हम इसी किले के अंदर घूमेंगे, तो बिना टाइम वेस्ट किए चलो चलते हैं इसके अंदर। किले के मेन गेट के बाहर मुझे दिखी समाधि छतरियां, जो कि ठाकुर खेची दुर्गादास और ठाकुर चौहान श्याम सिंह जी की याद में बनाई थी, जिन्होंने मारवाड़ के लिए युद्धों में बलिदान दिए। किले के अंदर जाने के लिए हमें इस बड़े से जयपोल नाम के दरवाजे से एंटर होना पड़ा। जयपोल से अंदर जाते ही मैंने टिकट ले ली और तभी मेरी नजर पड़ी मेहरानगढ़ के ब्लूप्रिंट पर, जिसको समझकर अब मैं तैयार था किले के अंदर जाने के लिए। तभी मुझे दिखा एक दरवाजा। इसे देखकर मैंने सोचा, क्या कारीगरी है, किसने बनाया ये मुजस्समा। आगे बढ़ने पर मेरी नजर पड़ी किले के दूसरे दरवाजे पर, जिसे डेढ़ कांगड़ा पोल कहते हैं। डेढ़ कांगड़ा पोल के पास एक दीवार थी जिस पर तोपों के गोलों के निशान पड़े हुए थे, जो कि 1808 में जोधपुर और जयपुर की लड़ाई में बने थे। डेढ़ कांगड़ा पोल से थोड़ा सा आगे चलते ही मुझे दिखा अमृत पोल, जो कि इस किले का तीसरा दरवाजा था। अमृत पोल से अंदर जाते समय मुझे एक इंटरेस्टिंग बात पता चली। मेहरानगढ़ को गाइस श्रापित किले के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि जिस पहाड़ पर ये मेहरानगढ़ बना है, इस पहाड़ पर एक चीरेनाथ जी नाम के साधु रहते थे। राव जोधा जी ने बोला कि भाई मुझे यहाँ पे महल बनाना है, तो तुम्हें ये पहाड़ खाली करना पड़ेगा। साधु महाराज को गुस्सा आ गया। उन्होंने राव जोधा जी और इस पहाड़ को श्राप दिया और इस पूरे जोधपुर को श्राप दिया कि यहाँ पर हमेशा सूखा बना रहेगा। राव जोधा जी ने नाथ से पूछा कि भाई इस श्राप से निकलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। तो उन्होंने बोला कि इस श्राप से निकलने के लिए सिर्फ एक ही पॉसिबल सोल्यूशन है, वो की है एक मानव बलि, मतलब एक इंसान की बलि चढ़ेगी यहाँ पे, तभी जाके ये श्राप है जो कैंसिल हो पाएगा। नाथ जी की बात सुन के राजा राम मेघवाल करके एक राजा थे यहाँ के, उन्होंने बोला कि मैं अपनी इच्छा से बलि दूंगा, और उन्होंने अपनी बलि दी और उसके बाद से ये जो जोधपुर है वो उस श्राप से दूर हुआ। आगे बढ़ने पर मुझे दिखा लोहा पोल। इस पोल को लोहा पोल इसकी स्ट्रॉन्ग बिल्ड की वजह से बोला जाता था। ये पूरा दरवाजा लोहे का बना है। ये दरवाजा किले की एंट्री का लास्ट गेट है और इसीलिए इसे सिक्योरिटी के हिसाब से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया गया है। ये पूरा दरवाजा लोहे का बना है और इस पर ये नुकीली लोहे की कीलें भी बनाई गई है। एक बार इस दरवाजे के पीछे की स्ट्रेटेजी समझो। देखो, अगर कोई दुश्मन यहाँ पर भाग कर आता है तो इस दरवाजे से पहले आने वाली इस ढलान से वो पहले ही स्लो हो जाएगा, और अगर कोई इंसान यहाँ पर पहुंच भी जाता है तो वो तो इस दरवाजे को तोड़ नहीं सकता। फिर वो अपने साथ हाथी लेकर आएगा, लेकिन जब हाथी यहाँ पर भाग कर आएगा तो वो इस ढलान से पहले तो स्लो हो जाएगा, और जैसे ही वो हाथी लोहा पोल पर अपने सिर को मारेगा तो ये जो लोहे की बड़ी बड़ी कीलें हैं वो उसके अंदर घुस जाएगी, जिसकी वजह से हाथी पीछे हट जाएगा। लोहा पोल से अंदर जाते समय मुझे साइड की दीवारों पर ये बहुत सारे हाथ दिखे। ये सारे हाथ महल की रानियों के हैं। मतलब कहानी ये है कि जब भी महल में कोई राजा मरता था और जब उसे जलाने के लिए लेकर जाते थे तो उनकी जो रानियां थी वो यहाँ पर आती थी और सिंदूर में अपने हाथ डुबोकर इस दीवार पर लगाकर जाती और फिर राजा की चिता में सती हो जाती।
अब आते हैं महल के मेन एंट्रेंस गेट पर, जिसे सूरज पोल कहते हैं। इसे सूरज पोल इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ कहते हैं कि सूरज की पहली किरण पड़ती है। सूरज पोल से एंटर होते ही हमें दिखता है श्रृंगार चौक, बट इस श्रृंगार चौक में लेडीज अलाउड नहीं थी। यहाँ पर जो राजकुमार होते थे छोटे छोटे, उनका राज तिलक किया जाता था और उन्हें महाराज बनाया जाता था। ये जो आपको छोटी सी मार्बल की चेयर दिख रही है, इस पर वो राजकुमार बैठते थे और उनका राज तिलक होता था। और जो महल की सारी महिलाएं थी, वो ये जो ऊपर जालियां बनी है, उनमें से झांक कर पूरे कार्यक्रम का आनंद लेती थी। साइड में मुझे दिखा होदागर, जहां बहुत सारे होदे रखे थे। इन सारे होदों को हाथी की पीठ पर रखा जाता था और जब भी राजा जी का शिकार करने का मन होता था, तो वो इनके ऊपर बैठकर शिकार करने जाते थे। इन सारे होदों पर शेर का सिंबल बनाया हुआ है, जो कि राजा को डिनोट करता है। होदागर के साइड में ही है पालकी खाना, जहाँ पर सारे लोग बैठकर पालकी खाते थे। यहाँ पर मुझे कुछ दासियां दिखी, जिन्होंने मुझे बताया कि ये सारी पालकियां रानियों के लिए होती थी और इसीलिए इनमें पर्दे भी लगे हैं और वो सारी रानियां इनमें बैठकर ट्रैवलिंग करती थी, कुछ ऐसे। आगे बढ़कर मुझे दिखा दौलत खाना, जहाँ पर राजा जी अपने बेशकीमती हीरे मोती सोना चांदी सब रखा करते थे और सारे राज्य का खजाना यहीं पर रखा जाता था और इसीलिए यहाँ पर किसी की भी एंट्री अलाउड नहीं थी और सिक्योरिटी भी बहुत ज्यादा रहती थी। दौलत खाने के अंदर आज भी कई पुरानी कीमती चीजें रखी थी, जिनमें से एक थी ये महाढोल। महा का मतलब होता है बड़ा और ढोल का मतलब होता है पाल। जोधपुर के राजा अभय सिंह ने इसे 1730 में लूटा था, जब उन्होंने गुजरात के मुगल गवर्नर बुलंद खान को हराया था और वो इसे लूट कर यहाँ पर ले आए। ये पूरी पालकी सोने की बनाई गई है और इसे राजा सिर्फ स्पेशल ओकेशंस में यूज करते थे, जैसे कि किसी और राज्य के राजाओं से मिलने के टाइम पर या फिर कहीं पर शो ऑफ करना होता। फिर मुझे दिखा साइड में रखा एक तोरण। तोरण राजस्थानी शादियों में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। तोरण को दुल्हन के एंट्रेंस गेट पर लगाया जाता है और जब दूल्हा अपनी बारात लेकर आता है, तो उसे पहले अपनी तलवार से उस तोरण को टच करना होता है, तभी उसे दुल्हन के घर के अंदर एंट्री मिलती है। यहाँ पर कई राजाओं की तलवारें बिल्कुल उनके ओरिजिनल फॉर्म में रखी गई है, जैसे महाराजा अजीत सिंह की तलवार, राजा अभय सिंह की तलवार और अकबर की तलवार भी यहाँ पर रखी गई है और इन तलवारों पर बहुत ज्यादा बारीक कलाकारी भी करी गई है। सारे युद्ध के हथियारों को देखकर मेरे अंदर का छुपा हुआ योद्धा जाग ही रहा था। तभी मेरी नजर पड़ी चुस्की पर। चुस्की एक स्पेशल बर्तन था जिसके अंदर वाइन रखी जाती थी और इसे इंग्लिश में वाइन फ्लास्क भी कहते हैं। और ये जो ऊपर आपको हादसा दिख रहा है, इसके अंदर से वाइन निकाल कर ग्लासों में डाली जाती थी। साइड में कई और सारी चीजें भी रखी थी, जैसे कि पेन बॉक्स, पान का डब्बा और भी कई सारी चीजें। इन्हीं के साइड में रखी थी चंदन से बनी श्रृंगार की पेटियां, जो कि रानियां यूज करती थी। नशे के लेवल को और बढ़ाने के लिए यहाँ पर रखा था एक जाइंट हुक्का, जो कि पूरा चांदी से बनाया गया था और साथ में कई चीजें भी रखी थी। तभी मेरी नजर एक ताले पर पड़ी, जो कि 4 चाबियों से खुलता था और ये चारों चाबियां अलग अलग लोगों के पास रहती थी और इसे खोलने के लिए चारों लोगों की परमिशन लगती थी। इस ताले के साइड में एक हथियार जैसी चीज रखी थी और ये कोई हथियार नहीं था, ये भी एक ताला ही है, जो कि लोहा पोल पर लगाया जाता था। दौलत खाने से बाहर निकलते ही मुझे दिखे जलेबी लाल चाचा। एक बार इनकी मूछें तो देखो यार, वाह, मूछें हो तो ऐसी, वरना ना हो। ये जो आपको सामने दिख रहे हैं, ये सारे नेचुरल कलर्स हैं और ये जो पेंटिंग है वो इन्हीं नेचुरल कलर से बनाई गई है। आगे कुछ सफलता की सीढ़ियां चढ़ने के बाद अब मैं पहुंचा 17वीं सेंचुरी में बने शीश महल में, जिसे महाराजा अजीत सिंह ने अपने बेडरूम के लिए बनवाया था, पर उनके मरने के बाद में इसे पूजा घर और मेडिटेशन रूम के लिए यूज करने लगे। इसीलिए इसमें बहुत सारी भगवान की पेंटिंग्स और ड्राइंग्स बनाई गई है।
इस शीश महल में इतने सारे शीशे लगाए हुए हैं कि अगर आप इस शीश महल की किसी भी कोने में एक लाइट भी जलाओगे तो उससे ये पूरा शीश महल चमकने लगेगा। शीश महल से आगे बढ़कर सफलता की कुछ और सीढ़ियां चढ़ने के बाद अब मैं पहुंचा इस मेहरानगढ़ के सबसे सुंदर महल फूल महल में। इस फूल महल को बनाने में 29 kg प्योर गोल्ड लगा है और इसके सारे कलरफुल शीशे बेल्जियम से मंगाए गए हैं। फूल महल को राजा जी अपने एंटरटेनमेंट के लिए यूज किया करते थे। यहाँ पर राजा के लिए उनकी फेवरेट डांसर घंटों तक नाचती थी और उनके कवि थे जो उनको कविताएं सुनाया करते थे। फिर और ऊपर चढ़ने पर मैं पहुंचा किले के टॉप पर। अब यहाँ पर रखी थी कुछ खतरनाक चीजें, बट उससे पहले यहाँ का एक बार व्यू देख लो। यहाँ पर है महल का आर्मरी सेक्शन, यानी कि हथियार घर। युद्ध में इस्तेमाल होने वाले सारे हथियार यहाँ पर रखे जाते थे, जैसे कि भाले, तलवार, खंजर, बंदूक, सब कुछ। आर्मरी सेक्शन के साइड में ही था तख्त विलास महल, जिसे महाराजा तख्त सिंह ने बनवाया था अपने बेडरूम के लिए। ये जो ऊपर आपको दिख रहा है ये है पंखा, जिसे रस्सियों से बांध कर रखा है और बाहर से नौकर इसे खींच कर चलाते थे और राजा जी मजे से यहाँ पर नींद लेते थे। आगे बढ़ते ही मुझे दिखा एक बहुत ही अमेजिंग व्यू। आगे चलने पर मुझे दिखा यहाँ का पुश्तैनी अकाउंट सेक्शन, जहाँ सारे राज्य का हिसाब किताब लिखा जाता था। अगले दरवाजे से निकलकर अब मैं पहुंचा झांकी महल में, जहाँ से अंदर झांकने पर मुझे दिखे राजकुमार और राजकुमारियों के बहुत सारे पालने, जिन्हें झूले भी कहते हैं। इन सारे पालनों में कूट कूट कर कलाकारी करी गई है और कई जगहों पर तो सोना चांदियों का भी यूज करा गया है। झांकी घर से आगे बढ़ने पर मुझे दिखी जनानी देवड़ी। ये जगह सिर्फ और सिर्फ महल की औरतों के लिए बनाई गई थी। यहाँ पर महल की सारी औरतें और रानियां रहती थी, पर अब तो यहाँ पर भारी मात्रा में मर्द आ चुके हैं, इसीलिए सारी रानियां यहाँ से भाग गई। ये जो ऊपर आपको दिख रहे हैं ये सारे रानियों के रूम है और ये जो चौक है इसे होली चौक कहते थे। यहाँ पर राजा जी अपने सारी रानियों के साथ में होली खेला करते थे। यहीं पर बना है साइड में मोती महल। इस महल को खास मीटिंग्स जो कि बहुत ही सीक्रेट होती थी उनके लिए बनाया गया था। इसकी दीवारों को बनाने के लिए कोई सीमेंट या फिर कोई पत्थर का इस्तेमाल नहीं किया था, बल्कि शंख और शेल्स के चूने को यूज करके इनकी दीवारों को बनाया गया था, जो कि गर्मी में ठंडी और ठंडी में गर्म रहती थी। इस महल में राजा की कुछ खास और दीवाने लोग बैठा करते थे, इसीलिए इसे दीवाने खास भी कहा जाता था। ये जो आपको खिड़कियां दिख रही है वो सिर्फ खिड़कियां नहीं है, इनके जस्ट पीछे बालकनी भी है, जहाँ पर सारी महाराज की रानियां बैठती थी और वो बिना किसी को दिखे सारी मीटिंग सुना करती थी और बाद में अपनी राय राजा को दिया करती थी। इस महल की जो पूरी छत है वो पूरी सोने से बनाई गई है और इसकी भी जो कलरफुल ग्लासेस है वो भी बेल्जियम से मंगाए गए थे। किले के अंदर बने मंदिर के दर्शन करने के बाद अब आगे चलकर मैं पहुंचा एक गार्डन में, जहां मुझे दिखी शाही कढ़ाइयाँ, जिनमें शाही लोगों को पकाया जाता था। मेरा मतलब शाही लोगों के लिए खाना पकाया जाता था। यहाँ पर मुझे दिखे छोटे छोटे कमरे, जिनमें तोप चलाने वाले सैनिक रहा करते थे और जब भी लड़ाई का माहौल बनता था तो वो लोग यहाँ से जल्दी जल्दी भागकर महल के टॉप पर चले जाते थे और वहाँ पर रखी तोपों का यूज करके दुश्मन पर हमला शुरू कर देते थे। यहीं पर कुछ कमरे बने थे जिनमें राजा जी के कुछ खास घोड़ों को रखा जाता था। किले के टॉप पर पहुंचने के बाद आपको यहाँ पर छोटी बड़ी कई सारी तोपें दिखेगी, जिनसे हमला किया जाता था और दुश्मन को भगा दिया जाता था। वो जो सामने आपको मंदिर दिख रहा है वो चामुंडा माता जी का मंदिर है, जिसे राव जोधा जी ने बनवाया था। अब आखिरकार मैंने सारा किला घूम लिया था। बस अब मैं सीधा निकल रहा हूँ बाहर, क्योंकि अब और नहीं चला जा रहा।
अगर कुछ इंटरेस्टिंग बात आप इस किले के बारे में जानते हो तो नीचे कमेंट में बताना, और अगर आप जोधपुर से हो तो इस वीडियो को पक्का एक लाइक तो करते जाना। सो दैट्स इट गाइस, अब अपने पूरा किला देख लिया है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी हो। 3 घंटे लग गए इस किले को देखने के लिए, लेकिन एब्सोल्युटली अमेजिंग था। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट में बताना कि नेक्स्ट व्लॉग आपको किस जगह के लिए चाहिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हमारे